नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नवंबर का वो महीना जो महाराष्ट्र में तमाम सियासी भूचालों को ला सकता है, वो महीना जो ना सिर्फ एक गठबंधन को तोड़ सकता है बल्कि सत्ता से कई दलों को बेदखल भी कर सकता है। आज जहां महायुति गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत है, वही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो जाता है। औपचारिक रूप से ऐलान नहीं, लेकिन लगभग सीटें तय मानी जाती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में सीटों को लेकर क्या पेच फंसता हुआ नजर आया। बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इन अधिकतम सीटों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, ऐसा यहां पर दावा किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पाले में करीबन 65 से 70 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा अजीत पवार गुट की बात करें तो 52 से 55 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं। औपचारिक रूप से ऐलान नहीं है, लेकिन सीटें लगभग यहाँ पर देखी जा रही हैं। वहीं पहली लिस्ट जारी कर दी जाती है यहाँ पर पार्टियों के तहत, जहाँ अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे गुट की, शिवसेना के जरिए 65 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी 99 उम्मीदवारों को मैदान में उतार देती है। अजीत पवार गुट की तरफ से यहाँ पर लगभग देखा जाए तो उम्मीदवारों को उतारा जाता है 60 के करीब। अब एकनाथ शिंदे ने भी 45 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने अपनी भी विधानसभा सीट तय कर ली है। एकनाथ शिंदे एक बार फिर उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं जिस विधानसभा सीट पर 3 बार चुनावी मैदान में उतरते हुए जीत दर्ज कर चुके हैं। थाने के अंदर आने वाली यहाँ पर कोपरी पाचपाखाड़ी विधानसभा सीट है, जहां से चुनावी मैदान में एकनाथ शिंदे उतर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एक बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो चेहरा जहां एकनाथ शिंदे जिस चेहरे के कई बड़े दिग्गज नेताओं को मान सम्मान देते हैं, जिन्हें राजनीतिक गुरु मानते हैं, उन्हीं के भतीजे को चुनावी मैदान में उद्धव ठाकरे गुट ने उतारा है। दरअसल यहाँ पर जिसे उतारा है वो केदार धीगे हैं। केदार धीगे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। यहाँ पर कोपरी पाचपाखाड़ी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जहाँ एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। मुश्किलें कैसे हो सकती है? दरअसल बता दें कि ये आनंद धीगे के भतीजे हैं और आनंद धीगे को एकनाथ शिंदे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और राजनीतिक गुरु इस आधार पर मानते हैं कि जो भी फैसला लेते हैं उनसे जरूर सलाह मशवरा करते हुए नजर आते थे दिवंगत आनंद धीगे से। आज उन्हीं के भतीजे को उद्धव ठाकरे ने चुनावी मैदान में उतार दिया। ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पर केदार धीगे हैं, जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अलग अलग हुआ था, तभी से मुख्य चेहरे के रूप में केदार धीगे को उतार दिया गया था। वो सक्रिय नजर आए थे यहाँ पर विधानसभा सीटों पर, और आज यही चेहरा चुनावी मैदान में एकनाथ शिंदे को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। आनंद धीगे की बात करें तो बाला साहेब ठाकरे ने भी उन्हें राजनीतिक रूप से कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं और कई जिम्मेदारियों के तहत पार्टी को मजबूत करने का दायित्व उनके कंधों पर भी रहा है। आज ये तस्वीर है कि उद्धव ठाकरे गुट एक बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे को देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। क्या लगता है इस विधानसभा सीट पर, कोपरी पाचपाखाड़ी, इस सीट पर किसकी जीत होगी? एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट से यहाँ पर केदार धीगे की? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।